हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपी शोराण पे। आपने अनुपात और समानुपात पहले वाली दोनों क्लासों में पढ़ लिया। आज हम करवाएंगे अनुपात और समानुपात के जो इम्पोर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर करेंगे। आज अपना हो गया है रेलवे एसएससी जीडी और सीएचएसएल की मैथ का 6वां दिन। हमने पहले फर्स्ट 3 डेज में नंबर सिस्टम को कवर किया, नंबर सिस्टम को कवर किया। फिर आगे वाले 3 डेज में 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को कंप्लीट कर लेंगे। हमने वादा किया था कि टोटल रेलवे में 13 टॉपिक हैं, हम 45 दिन में आपका पूरा कोर्स करवा देंगे, एक भी टाइप छोड़े बिना। और 45 दिन में अगर आप कंटिन्यूटी से क्लास लेते हो तो 35 नंबर दिलाने की गारंटी हमारी है। 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो 35 के 35 क्वेश्चन सही करवाने की गारंटी हमारी है। अब देखो, आज अपना 6वां दिन है। आज अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अनुपात और समानुपात दोनों के कर लेते हैं। उसके बाद में कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो लोग नए हैं, भी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लें और अपने प्लेलिस्ट में अलग से सब टॉपिकों की, जैसे अनुपात समानुपात हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, उन सब के सेपरेट वीडियोस एक जगह डाले हुए हैं। आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो अब बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन किस तरह से आएगा। टाइप फर्स्ट देखो, टाइप फर्स्ट पहली बार में जो लो लेवल के क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक हम पहुंच जाएंगे ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो सकें। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है अगला कि A अनुपात B बराबर 3:5 है। A अनुपात B है 3:5 और B अनुपात C है वो है 4:3। तो ज्ञात कीजिए A अनुपात B अनुपात C। क्या पूछेगा आपको? A अनुपात B अनुपात C आपसे पूछ लेगा। ऑप्शन दिया हुआ होगा, आपको ऑप्शन से करेक्ट करना है। कैसे दिया हुआ होगा? 3:5:3 B, 3:4:3 C कैसे दिया होगा? 12:20:15 D दिया हुआ होगा 12:20:9। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखने में बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इसको भी गलत करके आते हैं। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इसको भी गलत करके आ जाते हैं। किस तरह से करना है आपको कि A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है और ये A अनुपात B अनुपात C हमारे को पूछा है। तो ठीक ऐसे लिखोगे, A अनुपात B के नीचे A अनुपात B लिख दो, 3:5 लिख दिया। फिर B अनुपात C अलग से दिया हुआ है, उसकी जगह B अनुपात C लिख दो, 4:3 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद में जो आगे जिसके खाली जगह है तो ये पीछे वाला नंबर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे खाली आ गया अनुपात में, कुछ नहीं है मतलब पीछे वाला लिख दो, 5 लिख दिया। यहाँ पे इसके पीछे खाली है तो इसके आगे वाला ये लिख देंगे, 4 लिख दिया। ठीक है। पहला रूल तो ये याद रखना है कि इस तरह से लिखेंगे। फिर सबसे जो कंटेस्ट करने वाली बात है, जो याद रखने वाली बात है, वो ये है कि सारे बच्चे उसमें से आपके 30% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत यहाँ से बाद में कर देते हैं। यहाँ के बाद में कैसे करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, बट आपको जोड़ना नहीं है। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 4×3=12, 5×20, 5×3=15। इसका आंसर आएगा 12:20:15। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसने इस तरह से पूछा, इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है इसमें
A अनुपात B आपसे दिया हुआ है, B अनुपात C आपको दिया हुआ है। इसकी जगह आपको A अनुपात B अनुपात C भी पूछ सकता है और A अनुपात C भी पूछ सकता है। प्रोसेस एक ही होगी। A अनुपात C निकालने के लिए भी आपको पहले A अनुपात B अनुपात C निकालना होगा, फिर A और C इन दोनों का अनुपात आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन यही है। सारे क्वेश्चन जो इस तरह के आएंगे वो इसी प्रकार से होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, उनसे भी आप प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखो टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइप सेकंड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन डाल रहा हूं ऊपर, इस साइड में क्वेश्चन डाल रहा हूं, उसका आंसर आप दोगे A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 7 है, B अनुपात C 3 अनुपात 2 है, तो A अनुपात B अनुपात C बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, जल्दी करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट करवा दिया, क्वेश्चन सेकंड ये है, सेकंड का आंसर आप वहां पे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड किस टाइप से क्वेश्चन आता है कि A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C है, वो है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के रूप में है। ठीक है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के रूप में है तथा इनका योग तथा इनका योग 81 है, तो B व C का अंतर ज्ञात करो, B व C का अंतर ज्ञात करो। इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। अब की बार क्या करना होता है, आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन कैसे मिलेंगे, 18 अनुपात 36, 27 अनुपात 36, 18 अनुपात 27, नन। ठीक है, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, आपको अनुपात दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के रूप में दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो आप यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं बोल सकते कि A की वैल्यू 2 ही है। हाँ, अनुपात 2 है लेकिन 2 है ये क्लियर नहीं है। अनुपात किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। हो सकता है ये 4 4 से डिवाइड किया हुआ हो, पहले से 5 5 से डिवाइड किया हुआ हो, तो हम ये मान के चलेंगे कि a प्लस बी प्लस सी जब करेंगे तो 2x प्लस 3x प्लस 4x। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हाँ ये तो मान लिया कि x तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सब में अक्स अक्सी कैसे आया, अक्स अक्स इसलिए आया कि जो अनुपात दिया हुआ होगा वो किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अरे जब अनुपात निकालते हैं तो काटते हैं तो सेम नंबर से तो काटते हैं, अलग अलग नंबर से थोड़ी काट सकते हैं, इसलिए यहाँ पे तीनों में सेम आएगा। फिर इन तीनों का योग कितना दे रखा है, 81 दे रखा है, 81। इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 4 9x, कितना हो गया 9x बराबर 81। तो x बराबर कितना हो गया 9 9 81, तो 9 आ गया, 9 9 81, यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 9। अब आपको जो पूछा है उस पर ध्यान दो, पूछा क्या है, b और c का अंतर पूछा है। अब अंतर का मतलब चाहे b में से c को माइनस कर दो, चाहे c में से b को माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस वाला नहीं बताना है कुछ भी। b व c का अनुपात है, अंतर नहीं, सॉरी अनुपात पूछा है, अनुपात ज्ञात करो। अब देखो अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे b है वो 3 है, 3x, कितना x है 3x, तो 3 को x की वैल्यू है 9, 9 से गुणा करेंगे, 9 3 27 अनुपात 4 को x से गुणा करेंगे, c 4x है, x से गुणा कर दो, 9 चौके 36, 27 अनुपात 36, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप का साइन भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट दे सकते हो क्वेश्चन का। इन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे आपके फेवरेट नोट्स में नोट हो जाने चाहिए। चलो
फिर नेक्स्ट टाइप देखो, फिर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको क्या देगा, 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है, तो ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ये किस तरह से ज्ञात करेंगे, ऑप्शन देख लो, 12 अनुपात 6 अनुपात 12, 12 अनुपात 12 अनुपात 6, फिर कैसे देगा, 12 अनुपात 8 अनुपात 6, 8 अनुपात 12 अनुपात 6। ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको सोल्व करना है कि a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ठीक है, सीधी सी ट्रिक है, ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं, आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है, तो इनके जो गुणज हैं, जो a का गुणज है 2, b का है 3, c का है 4, इनके गुणज को आपस में मल्टीप्लाई करके हम इस तरह के आंसर निकालेंगे कि अगर हमारे को a का अनुपात ज्ञात करना है तो a वाले को छोड़ दो, यानी a वाले गुणज को छोड़ दो 2 को, बाकी b और c वाले गुणज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 4 जब गुणा होंगे तो आ जाएगा 12, 4 × 12 हो गया। जब b का अनुपात ज्ञात करना हो तो b का गुणज छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो। 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अगर हमें c का अनुपात ज्ञात करना है तो c के गुणज को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। 12 अनुपात 8 अनुपात 6 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका वही आंसर हो। कहाँ पे दिया हुआ, ये रहा, 12 अनुपात 8 अनुपात 6, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, हम बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छे से क्लास को हैंडल कीजिए। अगर लगातार देखोगे समझ में तभी आएगा। अगर आप 1 मिनट में सब कुछ सीखना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जैसे कम से कम आरपीएफ में 50 लाख प्लस फॉर्म ने अप्लाई किया है, 50 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वो सारे बच्चे आपकी तरह देखने वाले थोड़ी 2 मिनट। कंटिन्यूटी तो रखनी पड़ेगी आपको, कैसे भी रखो, चाहे क्लास तो पूरी लेनी ही पड़ेगी, पूरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर प्रैक्टिस सेट का टाइम आएगा, उस टाइम प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाए जाएंगे। अभी आप प्रैक्टिस सेट करवाएं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अभी सारे टॉपिक आ ही नहीं रहे हैं। तो 45 दिन कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, आपको 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने 10 दिन बचेंगे। आज 6 दिन तो हो गए, 39 दिन और 39 दिन के बाद में पूरी मैथ क्लियर हो जाने के बाद में आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे और वो सारे के सारे सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, और आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी चलेगी, आप जुड़ सकते हो। अभी चैनल को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। देखो फिर नेक्स्ट टाइप किस तरह से हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोलेगा कि a अनुपात 1/2a अनुपात 3/4b अनुपात 5/2c अनुपात 3/8d, इस तरह से आपके पास कुछ क्वेश्चन आएगा और आपको ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। अब इसको किस तरह से आप ज्ञात करना चाहते हो वो देखिए। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप जब अंश में ओनली नंबर आ रहे थे, हर में कुछ नहीं आ रहा था, तब आप डायरेक्ट उसको छोड़ रहे थे, बाकी सबको गुणा कर रहे थे। अब यहाँ पे उल्टा होगा, इसका अनुपात ज्ञात करने की हमारे को जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, उस तरह से बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जैसे a अनुपात b अनुपात c हमारे को निकालना है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा लिख दो। उल्टे का मतलब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, अंश को हर में तब्दील कर दो और हर को अंश में। तो क्या आ जाएगा, 2/1 अनुपात 4/3 अनुपात 2/5 अनुपात 8/3। ये a अनुपात b अनुपात c आ गया। अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ हो
तो ऐसा कैसा आप कर सकते हो। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब कैसे करोगे, आपको हर हटाने हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर हटाने हैं। अब डिनोमिनेटर एलसीएम लेके हटा सकते हो। चलो एलसीएम 5 3 3 का कितना आएगा, 15 आएगा एलसीएम। 15 एलसीएम आएगा तो देखो 15 एलसीएम आ गया। 1 से 15 को डिवाइड किया 15 को 2 से गुणा किया 30, 3 को 15 से डिवाइड किया 5 को 4 से गुणा किया 20, 5 से 15 को डिवाइड किया 3 को 2 से किया 3 दूनी 6, 3 को 15 से किया 5, 8 को 5 से किया 40। अब अगर सबके नीचे कुछ दिया हुआ है, डिवाइड किसी नंबर से हो रहा है तो उसको हटा देंगे, आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा। या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या ये ऑप्शन में मिलेगा, या फिर इसको 2 से काट के भी लिख सकता है अगला, कैसे 15:10:3:20, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो ध्यान रखें कि अगर एक टाइप से आपको नहीं मिल रहा है ऑप्शन में तो आप दूसरी टाइप से निकालने का प्रयास करें, जरूर आपका आंसर सही आएगा। चलो नेक्स्ट टाइप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दो संख्याएं 1:2 में है, उनमें प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाता है, 10 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखो 10 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाता है। तो संख्याएं याद करो, तो संख्याएं याद करो, कुछ इसी तरह से देगा। अब आपको क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात हमने मान लिया, एक संख्या a है दूसरी b है जिसका अनुपात 1:2 दे रखा है। ठीक है, 1:2 दे रखा है, जब 1:2 इनको मैं x से गुणा कर सकता हूं क्या, वेरिएबल से गुणा करेंगे, वेरिएबल x से गुणा किया हमने तो 1 को x से किया 1x, 2 को x से किया 2x, बीच में अनुपात है। ठीक है, अब इन दोनों में आपसे 10 जुड़वा रहा है, इन दोनों में आपसे कितने जुड़वा रहा है, 10 जुड़वा रहा है, और उनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो लो आपने 1x + 10 कर दिया, अनुपात 2x + 10 कर दिया, और अनुपात कितना हो गया, 3:5 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, x + 10/2x + 10 बराबर 3/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को x से किया 5x, 5 को 10 से किया 50, 3 को x से किया 3 को 2x से किया 6x, और 3 को 10 से किया 30। 5x में से 6x में से 5x को माइनस करेंगे x, 30 में से 50 में से 30 को माइनस करेंगे 20। तो वो संख्याएं कौन कौन सी आ गई बेटा, यहाँ पे 1x है तो 1 को 20 से गुणा करेंगे 20 का 20, 1 को 2 से गुणा करेंगे, नहीं 20 को 2 से गुणा करेंगे 40। वो संख्याएं a बराबर तो होगी 20 और b बराबर होगी 40। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, a:b:c की आय का अनुपात 3:7:4 है और उसके खर्च का अनुपात क्रमशः 4:3:5 है। ए अपनी 2400 की आय में से 300 रुपये बचा लेता है, तो सी की बचत होगी। पहली बात तो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी
2021 का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ना है कि लैंग्वेज किस तरह से हमारे को क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। दिया हुआ है कि A अनुपात B अनुपात C है, तो उनकी आय है, उनका अनुपात कितना है 3:7:4, आय का यही है। और खर्च का अनुपात कितना है 4:3:5 खर्च का अनुपात है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि A अपनी 2400 की आय से, इसका मतलब A की आय कितनी है 2400 है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में A की आय कितनी है 3 है, क्वेश्चन में 3 है, 3 यूनिट है, वो 2400 के बराबर है, यानी 3x भी बोल सकते हैं, 3 यूनिट बोल सकते हैं, एक ही बात है। फिर x की वैल्यू निकाल के मैं पुट करूंगा, एक ही बात, ऐसे ही कर दो डायरेक्ट। क्वेश्चन की जो 3 यूनिट है अनुपात की वो 2400 के बराबर है, तो 1 यूनिट की कितनी हो गई 3 से भाग कर दो 800 रुपये, कितनी हो गई 800 रुपये। हमारे को C की बचत याद करनी है, तो C की पहले आय भी तो पता होनी चाहिए। तो आय 1 यूनिट अगर 800 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 4 से गुणा कर दो, 8 चौक 32, 3200 रुपये होगी। यानी C की आय हमारे पास आ गई। अगर C का खर्च हमारे पास आ जाए तो हम C की बचत याद कर सकते हैं, क्योंकि आय में से खर्च निकाल देंगे तो बचेंगे वो होंगे। अब एक ही हमें आय से 300 रुपये बचा लेता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2400 में से 300 बचा लेता है, इसका मतलब खर्च कितने किए उसने 2100 रुपये खर्च कर दिए। अरे 2400 रुपये वो कमा रहा है, उसमें से 300 रुपये बचा रहा है, इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है वो 2100 खर्च कर रहा है, तभी तो उसके पास 300 रुपये बचे। तो 4 यूनिट है, जो 4 यूनिट है वो कितने के बराबर हैं खर्च वाली, ये 4 यूनिट हैं, ये 2100 के बराबर हैं। 1 यूनिट का निकालेंगे तो किससे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग दे दो, 4 पंजो 20, 10 और ये 25, 525 रुपये कितने आ गए 525 रुपये। अब ये तो उसकी खर्च कितना आ गया देखो, खर्च तो 5 से गुणा करेंगे, चलो 5 से गुणा कर दो, 5 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे तो 2500, 25 का 100, 2625 रुपये, 2625 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो देखो 3200 रुपये कमा रहा है, 2625 रुपये खर्च कर रहा है, इसमें से माइनस करेंगे 575 रुपये आ जाएंगे। और ऑप्शन कौन सा अपना 575 है डी। अब ऐसे क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस से ही होने वाले हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने, इससे ज़्यादा अच्छा इसका कोई मेथड नहीं है। कम से कम इस मेथड से आप धीरे धीरे करोगे तो भी 30 सेकंड में आराम से कर लोगे। अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप ये क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आराम से आप 10 से 15 सेकंड में कर दोगे, देखते देखते क्वेश्चन कर दोगे कि हाँ इसका ये हो गया। तो ये मांगते हैं प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसी डिब्बे में लाल, नीली और काली गेंदें हैं, यहाँ पे सॉरी काली आएगा, ये मिस्टेक थी बुक में। काली 3 तरह की बॉल है, इसका अनुपात 5:6:5:8 है। लाल व काली गेंद को कितने अनुपात में मिलाएं कि उस डिब्बे में इनका अनुपात 5:4:7 हो जाए। और बहुत सारे बच्चे होंगे इसको गलत करके आएंगे या छोड़ के आ जाएंगे। इसको किस तरह से करेंगे, ये आरपीएफ फरवरी 2019 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है क्योंकि टाइप सेम ही रहती है, लगभग टाइप सेम ही रहती है, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, टाइप सेम होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है कि रेड, ब्लू एंड ब्लैक, इन बॉलों का अनुपात दे रखा है 6:5:8 में है, ठीक है। और लास्ट में ये फर्स्ट में अनुपात और लास्ट में अनुपात जब बॉल मिला दी जाएगी एक्स्ट्रा तब 5:4:7 हो जाएगा, ये बता रहा है। अब क्या बोल रहा है ये, इसको क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं बहुत सारे बच्चे, मैं बता रहा हूँ। रीजन ये है कि उनको पता नहीं चलता कि आगे करना क्या चाहिए।
क्योंकि वो क्वेश्चन में हमेशा डिजिट देखते हैं, उनको ये नहीं पता कि थ्योरी में भी कुछ दिया हुआ हो सकता है। थ्योरी में क्या दे रखा है कि लाल व काली गेंदें मिलाई जा रही हैं, रेड और ब्लैक गेंद मिलाई जा रही हैं, ब्लू गेंद नहीं मिलाई जा रही। अगर ब्लू गेंद नहीं मिलाई जा रही तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका अनुपात सेम कर ले? चलो करके देखो, क्योंकि ब्लू गेंद तो मिलाई नहीं जा रही। जब 5 और 4 का अनुपात सेम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 4 वाले को 5 से गुणा कर दो, 5 वाले को 4 से गुणा कर दो, आ सकता है बराबर हो जाएगा, 20-20 हो जाएगा बीच में। गुणा करो, 6 चौक 24 अनुपात है 5 चौक 20, 8 चौक 32, 5 से गुणा करेंगे 5 25, 5 चौक 20, 7 पंजो 35 आ गए। अब देखो कि ये ब्लैक बॉल थी, ये तो मिलाई नहीं हमने, ब्लू बॉल तो नहीं मिलाई तो सेम टू सेम रह गई। लेकिन हमने बॉल कौन कौन सी मिलाई? 24 में कितनी मिलाई? 1, तो कितनी हो गई 25। 32 में कितनी मिलाई कि 35 हो जाए? 3। 1:3 में हमने रेड और ब्लैक बॉल मिला दी, जिससे ये अनुपात 5:4:7 आ गया। कहां पे दे रखा है 1:3? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 10,000 रुपए को ए, बी और सी में बांटा जाता है। उनके हिस्से में क्रमशः 500, 200 व 300 रुपये घटा दिए जाएं तो उनका अनुपात 4:15:11 हो जाता है। तो बी की धनराशि ज्ञात कीजिए। अब किस तरह से करना है ये क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको ए, बी और सी इनकी टोटल मिला के धनराशि कितनी दी हुई है? 10,000 रुपए दी हुई है। 10,000 रुपए को बांटा गया। फिर क्या बोल रहा है ये कि इनका अनुपात कितना हो जाता है? 4:15:11 हो जाता है। और कब हो जाता है? जब 500, 200 और 300 रुपये घटा दिए जाएं। जब इतने रुपए घटा देंगे 500, 200, 700 और 300, 1000 रुपये, 10,000 में से 1000 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 9,000 बचेंगे। और यही गलती सारे बच्चे करते हैं कि यहाँ पे 9,000 की जगह 10,000 ही लिखते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका। आपको ये ध्यान रखना है कि ये अनुपात कब है? ये अनुपात हो जाता है जब घटा दिए जाएं, यानी जब इनमें से 10,000 में से 1000 रुपये घटा दिए जाएं तब ये अनुपात आएगा इनका। तो ये बात जरूर भी ध्यान में रखनी है। अगर आप 10,000 रखोगे, इनमें ऑप्शन में से आंसर भी मिल जाएगा और गलत भी हो जाएगा, फिर आप बोलोगे गलत कैसे हुआ मेरा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सारी इकाई जोड़ लेनी है। 4 और 15 19 और 11 30 इकाई। 30 यूनिट की वैल्यू है 9,000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? काट दो 0 से 0, 900 को 3 से काटेंगे 300। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 300 है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? बी की धनराशि पूछिए। बी की धनराशि, बी का अनुपात कितना है? 15। बी का अनुपात कितना है? 15। तो 15 यूनिट की निकालेंगे तो 15 गुणा 300 कितना हो जाएगा? 4500। अब वापस वही दिक्कत कि सर 4500 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। अब कैसे नहीं है, क्या करना है वो देखो। यहाँ पे 4500 उसकी धनराशि तब है जब 1000 रुपये घटा लिए थे। जब 1000 रुपये घटा लिए थे तब है। इसके रुपए इसको वापस दे दो जो घटाए थे। 200 रुपये घटाए थे, 200 रुपये वापस दे दो। तो 4500 में 200 को जोड़ेंगे, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 4700 रुपये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में बार बार, ध्यान रखना है इनको। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से लाइक कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक हीरे को 3 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। हाँ, एक बात ध्यान से सुन लेना, ये हीरे वाले क्वेश्चन आएंगे। तोड़ने पे इतना का नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और ये कंफर्म किसी न किसी आपको, हम ये नहीं कहता कि आरपीएफ में ही मिलेगा, क्योंकि अनुपात से 2-3 क्वेश्चन आने। अब हो सकता है ये आ जाए ना भी है, लेकिन ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे हो, सारी एग्जाम्स में जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको
कि एक हीरे को 3 टुकड़ों में तोड़ा गया जिनका अनुपात 3:2:1 है। हीरे की कीमत उसके बाहर के वर्ग के समान है। टूटने की वजह से उसको 4620 रुपए का नुकसान हुआ, तो उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। अब जिसका यहाँ पे निकला हुआ होगा, समझा हुआ होगा, वही इस क्वेश्चन का कर पाएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा, या छोड़ के नहीं भी आओगे तो टाइम बहुत लगाओगे। इसकी वजह से बाकी सारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप छोड़ दोगे, छोड़ने पड़ेंगे, छोड़ दोगे क्या, क्योंकि इसमें आपने 1.5-2 मिनट लगा दी, तो फिर बाकी क्वेश्चन तो गया, टाइम तो खा गए आप। आपको ये क्वेश्चन मात्र 30 या 35 सेकंड में करना होता है। जो अच्छा क्वेश्चन होता है 30 सेकंड 35 सेकंड तक कर सकते हो। थोड़ा लो लेवल का होता है उसको 10 से 12 सेकंड में निपटाने का प्रयास करना चाहिए, फिर आप टाइम मैनेजमेंट में अपने आप बैठ जाएगा। अब हीरे को 3 टुकड़ों में तोड़ा गया, हीरे का अनुपात टुकड़ों में तोड़ने के बाद में कितना हो गया, 3:2:1 हो गया। ये इसका भार है, ये इसका क्या है, भार है। अब देखो हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के, ये है भार है, और कीमत कितनी है इसकी ये देख लो आप, सॉरी कीमत। क्वेश्चन को आपको समझना है कि इसकी कीमत है वो उसके भार के वर्ग के समान है, यानी 3×3 9, 2 दूनी 4 और 1 का 1। कीमत तो ये आ गई। ये तो कीमत है टूटने के बाद में, जब टुकड़े हो गए, और टुकड़े नहीं हुए थे उस समय इसका भार कितना था, ये 3×2=1 ऐसे थोड़ी था, 3 और 2 5 और 1 6 था, और 6 का स्क्वायर 36। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9 और 4 13 और 1 14, यानी पहले इसकी 36 रुपए वैल्यू थी, 36 वैल्यू थी, अब 14 हो गई, 14 यूनिट हो गई 36 के बराबर। 36 से उसकी 14 वैल्यू हो गई, मतलब नुकसान कितने का हुआ ये बताओ, इन दोनों का अंतर निकालो। 22 का नुकसान हो गया, और 22 का नुकसान किसके बराबर है, 4620 के बराबर है। इसको काट दो, 2 से काटेंगे 2 3 1 0, फिर 11 से काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 210 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 210। अब आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, इसकी वास्तविक मूल्य निकालना है, तो टोटल वैल्यू तो इसकी 36 थी। 1 यूनिट अगर 210 के बराबर है तो 36 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, क्या मैं सही कर रहा हूं, 0 का 0 आ गया। 21 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 126, 12 हाथ से लगी, 21 63 63 64 65 और 10 75, 7560 रुपये। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बर्तन वाले, दूध व पानी का मिश्रण है। देखो 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 7:5 व 7:9 है। अगर इन दोनों को 1:1 में मिलाया जाए तो मिश्रण का अनुपात ज्ञात करें, पानी और दूध का। अब इस तरह से क्वेश्चन आपको 2 टाइप से पूछ सकता है, या तो आपसे ये बोलेगा कि 1:1 में मिलाया जा रहा है, या बोलेगा किसी बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। ये दोनों एक ही चीजें हैं। इनका मतलब क्या हुआ कि जब इनको किसी बड़े बर्तन में डाला जाएगा या इनका मिश्रण किया जाएगा जब 1:1 में, तब इन दोनों का भार बराबर करना होगा हमारे को। कैसे करना होगा, फर्स्ट बर्तन में देखो दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, दूसरा बर्तन में देखो 7:9 है, यही दिया हुआ है। चलो देखो यहाँ पे अगर ये दिया हुआ, अब यहाँ पे हमारे को भार बराबर करना है। भार कैसे बराबर, क्वांटिटी बराबर करेंगे। यहाँ पे 7 और 5 कितनी है, 12 है। यहाँ पे 9 और 7 कितनी है, 9 और 7 16 है। अब ये बराबर कब हो सकते हैं, किस संख्या से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बराबर हो जाएं। क्या मैं इसको 3 से कर दूं, 16 3 48, इसको 4 से कर दूं, 12 चौक 48, हो रहा है बराबर। चलो बराबर कर देते हैं, 7 चौक 28 अनुपात हो जाएगा 5 चौक 20, 7 21 अनुपात हो जाएगा 9 27। क्या दोनों 28 और 20 कितने हो गए, 48, 21 और 27 भी हो गए 48। 1:1 में हो गया ना, बराबर हो गया, भार बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों को 1:1 का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो पानी और दूध का मिश्रण है उसका भार है वो बराबर होना चाहिए। वो किसी दूसरे बर्तन में डालें बड़े में, चाहे 1:1 में मिलाएं, इन दोनों का हो गया बराबर, इन दोनों का भार।
अब इनको जोड़ दो कि दूध और पानी का अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। 20 और 27 हो गया 47, 28 और 21 हो गया 49। ऑप्शन 49:47 ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिण गोलार्ध पर क्या अनुपात होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमारे को थोड़ा सा माइंड का यूज करना होगा। अगर आप एक दो बार ऐसे क्वेश्चनों से गुजर चुके होंगे तो आपके लिए ये हलवा हो जाएगा बिल्कुल। कैसे भी कर सकते हो। कैसे करोगे देखो कि पानी पर भूमि और पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है। ठीक है, और ये तो है अर्थ पे। उत्तरी गोलार्ध पे कितना है, ईस्ट गोलार्ध पे कितना है, 2:3 है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसका भार इक्वल करना है। जो हमने पानी और दूध वाले मिश्रण वाले क्वेश्चन में किया था ना, ठीक वैसे इनका भार इक्वल करो। भार कैसे करोगे, यहाँ पे 2 और 3 5 है, यहाँ पे 3 और 1 2 और 1 3 है, तो इसको तो कर दो 3 से गुणा और इसको कर दो 5 से गुणा। क्या भार बराबर हो जाएगा क्या, 3 और 1 2 और 1 3, 3 5 है 15, 2 और 3 5 और 5 3 15। लेकिन अब एक सोचने वाली बात यह है कि अब तो ये बराबर हो गए, लेकिन हमारे को तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात अलग अलग करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पृथ्वी से आधा है जो पानी और भूमि, आधी पानी और भूमि है वो तो है उत्तरी गोलार्ध पे, और आधी है वो दक्षिण गोलार्ध पे है। इसलिए पृथ्वी का जो अनुपात हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। बार उत्तरी गोलार्ध से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पृथ्वी का तो आपका आ गया 10 से गुणा करना है, 10:10 गुणा 20, इसका आ गया 3 दूनी 6 3 3 9 आ गया। अब ये उत्तरी गोलार्ध का आया है, ये पूरी पृथ्वी का है, ये उत्तरी गोलार्ध का है। पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, दक्षिण गोलार्ध बचेगा। 20 में से 9 को माइनस किया 11, 10 में से 6 को माइनस किया 4। कहां पे 4:11, ये रहा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, नोट कर लेना जल्दी से। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें सारे भाई। हमारी मेहनत का फल बस यही है, और हमारी इच्छा है कि आपको 0 फीस में हमेशा पढ़ाया जाए। आप उन्नति करें, आपका सिलेक्शन हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपके लिए लाइफ में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। जो एग्ज़ाम आ रही हैं कंपटीशन की, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम हो, चाहे SSC GD की हो, चाहे CSL की हो, सब में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि अक्स अनुपात 5:3, तो अक्स ज्ञात करो। ये भी पूछ सकता है आपसे। दूसरी टाइप से कैसे पूछेगा कि 5:3 है तो प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। 5:3 तो प्रथमानुपाती ज्ञात करो। प्रथमानुपाती का मतलब क्या होता है कि ये जो पहले वाला पूछ रहे हैं हमारे को, अगर आपको द्वितीय अनुपाती पूछे तो बीच वाला पूछते हैं, हम अक्स को बीच में रखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं, ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि इससे तो आप इजी से आराम से कर दोगे। आपको क्वेश्चन देगा ये। अब कैसे करना है, पहले तो इसको ऐसा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो कि आपको प्रथमानुपाती पूछा है, अक्स अनुपात 5 समानुपात, जो अक्स का 5 के साथ रिलेशन होगा वही 5 का किसके साथ है, 3 के साथ है। अब निकालो अक्स बट्टा 5 बराबर है 5/3, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 25/3। ठीक है, आ गई ये वैल्यू। अब देखो अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहो तो आपका ऑप्शन होता है a बराबर x बराबर b²/c। मैं a और x क्यों लिख रहा हूं कि यहाँ पे दोनों चीजें दे सकता है, अगला a भी दे सकता है x भी दे सकता है। b यहाँ पे कितना दे रखा है 5, 25 हो जाएगा स्क्वायर, c दे रखा है 3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है चतुर्थानुपाती का भी पूछ सकता है, चतुर्थानुपाती भी पूछ सकता है। आपको चतुर्थानुपाती किस तरह से पूछेगा कि 2:3:4 हो
तो चतुर्थानुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती बताओ। तो कैसे करोगे, देखो आपको क्या करना है कि चतुर्थानुपाती आपसे पूछे, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे, तो 2:3 का जो संबंध है, 2 का जो 3 के साथ संबंध है वो ही 3 का 4 के साथ है क्या? नहीं, यहाँ पे 4 के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, इसीलिए तो वो चतुर्थानुपाती है। ये 3 तो कब होते हैं? जब चौथा दिया हुआ ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे चतुर्थानुपाती हमें पूछ रहा है, तो 4 का किसके साथ संबंध है? अक्ष के साथ। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? सोल्व करना आता है आपको? जो जस्ट पीछे वाला वीडियो था उसमें आपको बताया था कि समानुपात क्या होता है, किस तरह से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। चलो देखो, 2 को 3 से डिवाइड कर दो, 4 को अक्ष से डिवाइड कर दो, अक्ष उधर चला जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। आज हमारा अनुपात समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टॉपिक है, ये खत्म हो चुका है। आज हमारा डे हो गया 6। 3 दिन में हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया, 3 दिन में अनुपात समानुपात को कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास 39 डेज है, 45 दिन में वादा किया था पूरा करने का, जरूर करवाएंगे। फिर रिवीजन की क्लासेस चलेगी, रिवीजन भी होता रहेगा साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी होते रहेंगे, मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे और नए नए प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसके लिए आप जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।